हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्षेत्रमिति का सूत्र सारे याद कर लिए होंगे। इसके बाद आपने पार्ट नंबर 1 भी पूरा याद देख लिया होगा और पूरा देखने के बाद आज क्षेत्रमिति का पार्ट नंबर 2 और इसका पहला सवाल 21 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। चित्र में दर्शाए गए मैदान के आयताकार प्लाट की माप x तथा y है। क्या खूबसूरत सवाल है, क्या गजब का सवाल है। x मीटर लंबाई है, y मीटर चौड़ाई है तथा उसके आसपास 2 मीटर चौड़ा क्रिकेट का रास्ता बनाया गया है। आसपास यानी अंदर की ओर बनाया गया है, अंदर की ओर 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए मैंने कहा था कि इस प्रकार का सवाल स्क्रीनों पे आएंगे, इस प्रकार के सवाल आपकी एग्जामों में आएंगे और आपको देखने को मिलेगा और आप बड़ी खुशी होगी जब आप इस सवाल को क्लियर कर पाएंगे, इसको टैकल कर पाएंगे। कारण क्योंकि आप आखिर पढ़ते कहां से हो। देखिए मैंने आपको अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया था, याद है आप सभी को। याद है तो बोलते जाइए। रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखाया था, बोलते जाइए आप, जब तक मैं लिखने दूं तब तक बोलते जाइए। तो लिखाया था मैंने 2x क्वेश्चन अंदर a प्लस बी माइनस 2x, यही तो लिखाया था मैंने। और x आपकी क्या होती है, रास्ते की चौड़ाई, यही तो होती है रास्ते की चौड़ाई। तो x की जगह कितना रखो आप, 2 रखो। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। x की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। a प्लस बी यानी कि a यानी कि लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y माइनस 2x। 2x का मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी हो रही है, 4x। 4x नहीं सॉरी 4, क्योंकि 2 तो ये था और 2 क्या है आपकी रास्ते की चौड़ाई, तो 2 दूना 4। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा आपको, आपको ऑप्शन पे जाना है तो गुणा कर दीजिए। 4x क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो गुणा कर दो। 4y माइनस 4 चौक 16, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको। 4x प्लस 4y प्लस 16। चित्र में दर्शाए गए मैदान के आयताकार प्लाट की मापे x तथा y है। उसके आसपास 2 मीटर चौड़ा क्रिकेट का रास्ता बनाया गया है। आसपास बनाया गया यानी बाहर की ओर बनाया गया है, अंदर की ओर नहीं। आसपास यानी बाहर की ओर क्या बनाया गया है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता। तो बाहर की ओर बनाते तो यहां क्या लग जाता है, प्लस। और अगर बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल होता है तो क्या निकालते हैं, बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल होता है तो 2x क्वेश्चन अंदर a प्लस बी प्लस 2x, यही होता है ना। आसपास, आसपास का मतलब होता है जैसे कि मेरे आसपास, तो मेरे आसपास कैसे होगा, मेरे आसपास ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर होगा। आसपास का मतलब तो अगले बगले होगा, ठीक कोई बात नहीं। तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, इसलिए 4x प्लस 4y प्लस 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक, एक बार और सवाल देखिए आप। एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y। इसके आसपास 2 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। बाहर की ओर, इसके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2x क्वेश्चन अंदर a प्लस बी प्लस 2x, यही तो होता है। तो 2x, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, तो 2 इंटू 2 प्लस a प्लस बी, a कितना है x प्लस b कितना है y, अंदर बाहर की ओर इसलिए प्लस 2x, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। x की वैल्यू 2 है, 2 दूना 4, 2 दूना भी कितना होगा, 4, 4 ही होगा ना। 4 लिख दूं मैं, 2 इंटू 2 का मतलब 4 लिख दूं, ठीक 4 लिख देता हूं। 4x प्लस 4y प्लस 16, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए आप। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने, क्लियर कीजिए आप 22 नंबर का सवाल। जब तक मैं इसमें साइड डाल लेता हूं क्योंकि आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। देखिए 22 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिएगा।
20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े का एक हाल के चारों ओर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक बरामदा है। चारों ओर 17.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर बरामदे को फ्लोरिंग करने का खर्च कितना आएगा? यानी कुल मिला के चारों ओर है, चारों ओर बरामदा है। मेरी बात सुनिए, चारों ओर बरामदा रखें या चारों ओर क्या रखें, रास्ता रखें, बात तो बराबर ही है। उसके ऊपर फ्लोरिंग करनी है तो 17.5 रुपए की दर से कितने रुपए का खर्च आएगा आपको बताना है। सेम सवाल लगा दीजिए आप बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र और क्लियर कर लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कीजिए आप फटाफट। बहुत बढ़िया, शानदार। देखिएगा यह आयताकार घर है जिसकी लंबाई कितनी है, तो जिसकी लंबाई का तो है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। इसके चारों ओर यानी कि चारों ओर एक बरामदा घेरा गया है जो कितना मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर। इधर भी 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर, इधर 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर, समान चौड़ाई का एक बरामदा है। उसको 17.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना रुपए का खर्च आएगा? तो मैंने कहा था चाहे बरामदा, देखो रास्ते का क्षेत्रफल शब्द यूज न करके बरामदा शब्द यूज कर लिया, आपको कंफ्यूजन करने का काम कर रहे हैं। और अगर आप टारगेट लर्निंग के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्लियर कर पाएंगे सब चीजों को। तो देखिएगा 2x अगर बाहर की ओर होता तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? 2x a प्लस बी प्लस 2x, ये तो लगता है 2x। x क्या है आपकी रास्ते की चौड़ाई, तो कितना है 2.5, तो 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5। मैं यहां पे 2.5 रखूंगा तो 2.5 दूना 5 हो जाएगा। a प्लस बी यानी 20 प्लस 15 प्लस 2x, x कितना है 2.5, तो 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5। 5 ने 15 20, 20 ने 20 40, तो 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 कितना आ रहा 200। अगर पूछे कि कितना वर्ग मीटर का बरामदा है तो 200 वर्ग मीटर का बरामदा है चारों ओर। लेकिन उसने कहा कि 200 वर्ग मीटर में 17.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है 17.5 रुपए। तो 200 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा आपको ये बताना है। तो गुणा कर दीजिए, 00 तो है ही, 2 5 10, 7 दूना 34 और 1 35, एक अंक के बाद दशमलव है, लगा दीजिए। करेक्ट आंसर होगा आपका 3500। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर करेक्ट आंसर है। तो 23 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत अच्छा मजा आ रहा है ना, क्षेत्रमिति पढ़ने में भी मजा आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टारगेट एकेडमी के जितने भी सेंटर चल रहे हैं सारे विद्यार्थी इस क्लासों को देख रहे हैं, ठीक। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देख लें, टोटल पूरी प्लेलिस्ट को जारी रख लें और पूरा देख लेंगे तो आप एसएससी जीडी में क्लियर होके आएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि टारगेट लर्निंग सेंटर आपको एग्जाम तक नहीं छोड़ेगा। अगला सवाल लिखिएगा आप, 23 नंबर का सवाल। एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयत की लंबाई में भी 20 की वृद्धि हुई है, चौड़ाई में भी 20 की वृद्धि हुई है। लंबाई में भी 20 की, चौड़ाई में भी 20 की वृद्धि हुई है, हमेशा ध्यान रखना। तो आयत की लंबाई में भी 20% की वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर रहा है। और वृद्धि हमेशा 100 से ज्यादा पे वृद्धि होती है और हमेशा 100 से कम पे कमी होती है। तो ये तो दोनों जगह क्या कर रहा है? वृद्धि। तो क्या लिखेंगे अपन? 100 से ज्यादा वृद्धि तो 120 इंटू 120 बटे 100। 0 से 0 कट गया, 12 का वर्ग कितना होता है? 144%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये 144% ज्यादा आया तो कितना प्रतिशत ज्यादा हो क्या आया है? 44%। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 44%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 24 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 24 नंबर का सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% बढ़ाया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 20% घटाई जाए, एक बार 20% बढ़ा रहे हैं, एक बार 20% घटा रहे हैं, सेम बढ़ाया जाता है सेम घटाया जाता है, जितना बढ़ाया जाता है उतना ही अगर घटाया जाता है तो सेम फॉर्मूला लगा दो आप, 20 इंटू 20 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 दूना 4,
ऐसे चीज में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी। सेम बढ़ाया जाता है, सेम कम किया जाता है। जैसे 10% बढ़ाया जाता, 10% ही कम किया जाता, तो ऐसे में हमेशा क्या होती, कमी होती। इसलिए 20 × 20/100 कितना आया, 4% की कमी। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई भी चीज 100 होती है, या उस तरीके से कर सकते थे 120 और 20% कम तो 80/100, तब भी ये आंसर आता। 12 96। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, ये 96 है, कितने प्रतिशत का फी लॉस आया, 4% की फिर कमी आई। आपकी इच्छा, आपको जिस तरीके से करना है, लेकिन स्पीड के साथ क्वेश्चनों को पकड़ के रखना है। ठीक, अगला सवाल 25 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 25 नंबर का सवाल, यदि आयत की एक भुजा को 50% बढ़ाया जाए व दूसरी भुजा को 50% घटाया जाए, तो नए आयत का क्षेत्रफल वास्तविक आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। कितना बड़ा चौड़ा, इसको घुमा फिरा के कितना इस क्वेश्चन को बड़ा चौड़ा किया। ठीक, तो सेम बढ़ाया, सेम कमी किया, सेम बढ़ाया 50, सेम कम किया 50/100, काट दो 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 5 के 25, कितनी प्रतिशत की कमी आई, 25% की कमी। कहा था ना मैंने, किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप वैसे इजी तो यही पड़ेगा, सेम बढ़ाता है, सेम कम पड़ता है, तो हमेशा ऐसे में क्या होता है, कमी होता है। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। अब देखो, 50 की वृद्धि तो 150 और 50 की कमी तो 50/100। 0 से 0, 0 से 0, 15 5 75, कितना आया, 75%। कोई भी चीज अपने नाम में कितनी होती है, 100%। कितना प्रतिशत कम आ रहा है, कितना प्रतिशत कम आ रहा है, तो आप देखेंगे 100 था, 75 हुआ, कितना कम आया, 25% कम आया। तो करेक्ट आंसर होगा 25%। ठीक, 26 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कितना इजी सवाल है, और अभी तक आयत चल रहा है, अभी आयत खत्म नहीं हुआ है। मैं सारे टाइप खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं आयत के ऊपर प्रैक्टिस करवाता रहूंगा आपको। ठीक, अगला सवाल 26 नंबर का सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ाया जाए तो आयत का क्षेत्रफल 75% बढ़ाए जाने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, यह आपको बताना है। तो क्या करेंगे आप लोग, बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इस सवाल को आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। तो फटाफट आंसर आना चाहिए आपके जल्दी से। तो देखिएगा आप किस तरीके से इस आंसर को क्लियर करेंगे। मैंने कहा था कि 100 से ज्यादा पे वृद्धि होती है, बोला था ना मैंने, तो 100 से ज्यादा पे वृद्धि होती है, तो कितनी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ी है, 40%। चौड़ाई कितनी बढ़ाई जाए, ये ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़कर आया है, 75%। किससे आया होगा, उसने भी तो ऐसे किया होगा, 40% बढ़ाया तो 140, इसका पता नहीं इसलिए बी कर दूं मैं। ठीक, बटे में क्या लगेगा, 100, तब जाके 75% बढ़कर आया है, तो 75% बढ़ के आया तो कितना होगा, 175। 100 से ज्यादा पे वृद्धि होती है, बड़ा है इसलिए 175 लिखा है। काटी कट रहा हो तो 0 से 0 कट गया, 2 7 14, 2 5 10, बराबर का ऊपर को ऊपर कट जाता है, 7 दूना 14, बराबर का ऊपर ऊपर कट जाता है ना, 7 दूना 14, 3 बचा, 7 5 35, 25 5 125, तो बी बराबर कितना आया, 125%। और कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%, तो कितना प्रतिशत बढ़कर आया, 25%। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 25%। इसका क्लियर और करेक्ट आंसर होगा, कहीं एक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो लोग एक्स लगा देते हैं, आपको गुमराह कर देते हैं, स्क्रीन के सामने खड़े रह के आपको बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं और आप देखते रह जाते हैं। ठीक है ना, तो आप बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि आप टारगेट लर्निंग सेंटर के विद्यार्थी हैं और आपको इस बार एसएससी को नस्ते नाबूद कर देना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 27 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाया जाए तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितनी प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। पता चल रहा है आपको कुछ, जिस प्रकार से सवाल क्वेश्चंस डल रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए कि यह सवाल किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है और आप इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। आपको वृद्धि देखिए क्या पूछिए, कमी,
याद आएगा, मैंने प्रतिशत में भी आपको ये लिखवाया था, वृद्धि या कमी बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणा 100। इसीलिए तो कहता हूं मैं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। आप इस वीडियो को तो देख लिया आपने 1 घंटे का समय निकाल के, लेकिन तुरंत आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर अपनी सारी क्लासों को एक बार अगर आप देख लेंगे तो सारे चीज एक दूसरे से लिंकेड कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके पकड़ में आ जाएंगे। और एक बार अगर वो सब चीजें पकड़ में आ गई, गणित में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसको आप कर नहीं सकते हैं। आप बिल्कुल ईमानदारी से उसको कर पाएंगे, ये मेरा पूरा, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है और इस प्लेलिस्ट के ऊपर भी पूरा भरोसा है। वृद्धि या कमी, देखिए शुरू में उसने आयत की लंबाई 40% बढ़ाई है। अब क्षेत्रफल को वैसा का वैसे रखना है तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना होगा, यानी कि वृद्धि, देखिए वापस क्या बोल दिया, कमी बोलना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। देखो 60% बढ़ाने की बोल रहा है तो 60 बढ़ाने की बोला है, वृद्धि की बोला है, इसलिए बटे में 160 गुणा 100 काट दीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 8 16, 300 बटे 8 काटिए, 8 तिया 24, कितना बचा 6, 8 7 56, 4 8 5 40। करेक्ट आंसर आ गया आपका 37.5%। इसका करेक्ट आंसर है 37.5%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर आपका। और 28 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 28 नंबर का सवाल को आप करने की कोशिश करें। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। एक वर्ग चल गया, अब क्या चल गया, वर्ग। अब कौन सा चला है, वर्ग। तो वर्ग चला लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बता रखा है, वैसे आपको याद भी करवाने की बोला था मैंने कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा आप। सारे सूत्र का वीडियो भी देख लीजिए आप, बोला था नहीं बोला था आपको। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, और कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सब चीजें मैंने वीडियो में बता रखी हैं, आप जरूर देख लीजिए उन वीडियो को। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यही तो होता है। और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो आपको बता रखा है, विकर्ण का सूत्र होता है a√2, यही तो होता है। बनाइए फटाफट। और रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखा था मैंने, 4x a माइनस x, यही तो लिखा था। अब पहला सवाल वर्ग के पहला सवाल है और ऐसा अपना 28 नंबर का सवाल है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन वर्ग का क्षेत्रफल प्रतिनिधित्व करता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये फार्मूले बेस पे होते हैं, यानी कि वो कुछ ना कुछ सवाल के माध्यम से आपको फार्मूले पूछने की कोशिश करता है। अगर आपको फार्मूले याद नहीं होगा ना तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, आप बस उसको देखते रह जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे करेंगे ना तो देखिए, एक सूत्र और होता है वर्ग के विकर्ण का, वो भी लिख लीजिए आप। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र एक को और होता है कि वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये फार्मूला और होता है। तो देखिए आपको दिया क्या है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिए a प्लस बी, तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर बटे 2। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 1/2 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर 29 नंबर के सवाल का। और 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बनाने की कोशिश कीजिए आप फटाफट जल्दी से। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, विकर्ण आपको दिया है, किरण लिखा जाता है वो, क्या नहीं, विकर्ण कितना है 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है कि क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही आसान तरीके से अपन क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, बढ़िया तरीके से। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बटे 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे 2, यानी 2 से अगर काटा जाए तो कितना आता है 12.5 मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर है 12.5 मीटर स्क्वायर
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। जब क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है भुजा का स्क्वायर, लेकिन जब आपको एक भुजा देके रखता है उसका क्षेत्रफल पूछता है तो भुजा गुणा भुजा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर विकर्ण देके रखता है तो इसका डायरेक्ट अगर निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। करेक्ट आंसर आपका 12.5। ठीक, आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये देता है ये क्या, तो विकर्ण देके रखता है तो ये वाला ठोक दीजिए, अगर क्षेत्रफल देखता है तो वो वाला लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, आगे आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा हौसला भी आप बढ़ाते रहें। ठीक, क्योंकि आपका ये प्यार प्रेम ही एक ऐसा है जिससे हम इतनी सारी मेहनत करके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक, तो आपके सामने हम ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो बैक टू बैक नहीं आया होगा या समय पर नहीं पहुंचा होगा। हर एक वीडियो मैंने बिल्कुल समय पर रात की 8 बजे आपका इंतजार देखते हुए पहुंच जाता है, बिल्कुल 8:00 पे। तो आप इंतजार में हमको आपको करने देता नहीं हूं, तो आप भी मुझे इंतजार मत करने दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। 30 नंबर का सवाल हो चुका है। 31 नंबर का सवाल, सेम सवाल, कोई डिफरेंट नहीं है आपकी स्क्रीन के सामने। विकर्ण 15 मीटर दिया है। क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर बटे 2। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 बटे 2, 225 बटे 2। काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंज 10 मीटर स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर होगा 112.5 वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर। 31 नंबर का सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए और 32 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, वो क्या है? ठीक है ना, क्या है? अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, तो वो दूसरा विकर्ण अन्य वर्ग का क्या है? कोई बात नहीं है, पहले वर्ग का विकर्ण आपको दिया है 4√2, ये पहला विकर्ण है, तो पहले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपन। वर्ग का 4√2 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला 2, 16। उसने ये कहा है कि जो दूसरा जो विकर्ण है वो उसका क्षेत्रफल इसका डबल है, तो इसका डबल है तो कितना होगा वो 16 का डबल कितना होगा 32, यानी कि देखो इधर बना देता हूं, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा 32, यही तो होगा, यही होगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 32 और विकर्ण आपको ज्ञात करना है, इसलिए विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो 32 दूना कितना होगा, तो 32 दूना होगा सर 64 बराबर विकर्ण का स्क्वायर। इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो 64 से क्या बाहर आ जाएगा 8, तो दूसरा विकर्ण क्या आ गया इस दूसरे का 8, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर। ठीक, तो 33 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और क्या कहता है 33 नंबर का सवाल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 6050 वर्ग मीटर है, 6050 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिखा रखा आपको भुजा का स्क्वायर। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको बताना है कि उसके विकर्ण की लंबाई क्या है। तो मैंने कहा था कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण निकालना है इसलिए मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। मुझे भुजा निकालनी होती तो मैं भुजा का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देता, लेकिन मुझे विकर्ण निकालना है इसलिए मैंने विकर्ण का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया। आई बात समझ में आपको आ रही हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया 6050 बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये 2 इधर से इधर जाएगा तो कब में चला जाएगा गुणे में चला जाएगा, तो ये गुणा कर दो आप, इसका गुणा इसमें कर दो, 0
5 दूना 10, 6 दूना 12 बराबर विकर्ण का स्क्वायर। इधर से वर्ग हटेगा, इधर से अगर वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट। 121 से क्या बार आ जाएगा 11 और 100 से क्या बार आ जाएगा 10। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 110। क्लियर आंसर कीजिए आप 110 मीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर है। जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा है आप थोड़ा सा एक बार और अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, यही टाइप आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप पूरी तरीके से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने। 34 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा 34 नंबर। एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया 1764 वर्ग मीटर। एक दूसरे वर्गाकार प्लाट जो पहले प्लाट से 4 गुना बड़ा है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, 4 गुना बड़ा है कोई बात नहीं है, निकाल लो इसका 4 गुना बड़ा है तो 4 गुना कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर निकाल दो फटाक से। 34 नंबर का सवाल का आंसर क्या होगा वो फटाक से बता दो आप। तो 4 गुना बनाने में क्या जा रहा है, जल्दी कीजिए और बना दीजिए। चलिए देखिए मैं बताता हूं। दूसरा वर्ग का परिमाप बताना है जो इस वर्ग से 4 गुना है। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। तो पहले तो प्रत्येक भुजा लेके आ जाते हैं अपन। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। 1764 ये पहला वर्ग है और इससे वो कितना गुना है, 4 गुना है। तो 4 गुना कर दो। इधर से अगर वर्ग हटता है तो इधर क्या लग जाता है रूट, ये आप सभी जानते हो। 1764 किसका वर्ग है वो आप निकालो। तो आप बोलेंगे सर 1764 42 का वर्ग, और 4 से क्या बार आ जाएगा 2। तो दूसरे वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, तो आप करेंगे कि सर 84। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 84 आ गई। अब देखिए आपसे पूछा दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग की प्रत्येक भुजा 84 है, ये इसका परिमाप निकालना। तो परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। यही तो होता है वर्ग का परिमाप का सूत्र, 4 इंटू भुजा। 4 तो 4 ही है, इंटू भुजा कितनी है 84। गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33। करेक्ट आंसर होगा 336 मीटर। ये कर ली, क्लियर आंसर। और क्या चाहिए आपको, 336 मीटर स्क्वायर। ऐसा अब ऑप्शन देख लीजिए आप, ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर। और अगला सवाल 35 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कितने बढ़िया सवाल, देखिए आप शानदार तरीके से सवाल चल रहे हैं और आप क्लियर कर पा रहे हैं। सवाल देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, ठीक है ना। तो इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। इसके लिए अपन को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ही अपन सिलेक्शंस ले पाएंगे। कहते ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आपने ठान लिया तो निश्चित रूप से आप उसको क्लियर भी करेंगे। और अगला सवाल 35 नंबर का सवाल है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि पर इसकी क्षेत्रफल में 165 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो मैंने कहा था, आयत में भी मैंने पढ़ाया कि जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो ऐसे सवालों को आप कैसे करना स्टार्ट करें ऑप्शन से, तो वो आपका अच्छा रहेगा। नहीं तो करने में आप ऐसे भी कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा कि पहले वर्ग की भुजा क्या निकलेगी, 1 का स्क्वायर। दूसरे में क्या करा उसने कि a+5 की वृद्धि करी, तो इसका क्षेत्रफल निकालेगा तो क्या करेगा, a+5 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा गुणा भुजा होता है। तो a का स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 25
प्लस 2ab यानी कि 2 5 10 10a, यही तो होगा। अगर इससे माइनस कर दिया जाए तो कितना अधिक आता है वो 165। काट दीजिए, ए का स्क्वायर से ए का स्क्वायर कट गया, ये 25 इधर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। 165 में से अगर 25 इधर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। माइनस का करेंगे तो 140 बराबर 10, ए बराबर कितना आ रहा 40, 0 से 0 कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 14। और उसने बोला भी क्या है, उसने बोला है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 14। ऐसे सवाल को आप ऑप्शन, ये तो क्या है कि वर्ग था इसलिए बड़े आसान मिल गया, और मेरे क्या इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस था, मैंने तो इसको फटाफट कर दिया, लेकिन आपको कभी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करते हैं तो देखिएगा, पहला अगर 14 था तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया 196। उसने कहा कि 5 की वृद्धि कर दी जाए, तो 5 की वृद्धि कर देंगे 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, और 19 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 361। अब इनको माइनस करके देखिए क्या 165 आ रहा है, इनको माइनस करने पे आ रहा है कितना आ रहा है 165, तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 14। ऐसे ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, आपको जैसी इच्छा पड़े आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन बस आंसर स्पीड के साथ आना चाहिए। ठीक, अगला नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, एक वर्गाकार मैदान को 160 रुपए प्रति वर्ग हेक्टेयर पर समतल बनाने में, यानी कितना रुपए दिया है 160 रुपए प्रति हेक्टेयर रुपए दिया है, हेक्टेयर समतल बनाने एवं तृण भूमि का रूप देने में उसे 2624.40 रुपए खर्च किया, तो 25 पैसा प्रति मीटर की दर से उसे रेलिंग से घेरने में खर्च कितना आएगा। रेलिंग का मतलब होता है चारों तरफ, जैसे कि ये अपना वर्ग है, रेलिंग का मतलब होता है इसके चारों तरफ रेलिंग लगा देना, इसी को बोलते हैं रेलिंग। तो चारों तरफ की बात होती है तो क्या निकालते हैं परिमाप, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, और मैंने बता रखा आपको कि चारों तरफ घेरते हैं इसको बोलते हैं रेलिंग, चारों तरफ को परिमाप निकाला जाता है। पहले तो ये निकाल लीजिए कि ये कितना वर्ग मीटर का है, क्योंकि उसने क्या है 25 पैसा प्रति मीटर दिया है, तो अपन को इन सबको मीटर में निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले क्या है हेक्टेयर, तो पहले तो इसको 160 से डिवाइड कर दिया, कर दूं मैं 160 से डिवाइड, तो 1 हेक्टेयर के बराबर आ जाएगा, पॉइंट के डबल जीरो लग जाएगी, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 5 20, 4 छंग 24, 4 एकम 4, यानी कितना आया, इधर हेक्टेयर है, प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आया था, यानी कि इधर प्रति वर्ग मीटर की दर से, इसका मतलब x का स्क्वायर लगेगा, तो इधर से वर्ग हटा देके लग जाएगा रूट, कि 1 मीटर का खर्चा था, तो 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा आया है, तो 1 मीटर का खर्चा कितना आएगा वो निकालिए, तो 6561/400, किसका वर्ग है 6561, 81 का, और 400 किसका वर्ग है 20 का, काटिएगा आप, 2 चौक 8, भागनी जाएगी उसकी 0, और 2 5 10, 1/0 है, एक 0 बटे में है, और 1 अंक के बाद पॉइंट ऑलरेडी है, तो कितने अंक के बाद आएगी 2 अंक के बाद, ये हेक्टेयर आ रहा। और अगर हेक्टेयर को अगर मीटर में चेंज किया जाता है तो कई का गुणा किया जाता है 100 का, कई का गुणा किया जाता है 100 का, तो 405, डिलीट कर दो इसको, तो 405 4.05 इंटू 100, ये मीटर में आ जाएगा, कितना मीटर आया 405 मीटर, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आई है 405 मीटर, और उसने कहा कि इसके चारों तरफ 25 पैसा प्रति मीटर की दर से क्या निकालना है रेलिंग, तो मैंने कहा था रेलिंग निकालना मतलब क्या निकालना परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 405, और 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा 25 पैसा, तो पैसे को अगर रुपए में चेंज करेंगे तो कैसे भाग देंगे 100 से, काट दो, 25 कम 25, 25 चौक 100, 4 से 4 कट गया, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 405 रुपए, करेक्ट आंसर है 405 रुपए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, और 37 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सैंतीस नंबर का सवाल देखिएगा, इससे पहले मैं आपके लिए इसमें साइड डाल लेता हूं,
37 नंबर का सवाल, एक आदमी का वर्गाकार मैदान का विकर्ण रेखीय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार कर लेता है। तो देखिएगा किस प्रकार से इस सवाल का आंसर अपन क्लियर कर पाएंगे। एक वर्ग है, ये वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर। ये क्या होता है, विकर्ण। एक आदमी क्या कर रहा है कि इसकी ओर ऐसे ऐसे फलांग मार के जा रहा है, दौड़ के जा रहा है। वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इस कोने से उस कोने तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। और इस कोने को उस कोने को पार करने में कितना मिनट का समय लेता है, 2 मिनट का समय लेता है। तो मैंने आपको कहा है कि यहां से यहां तक की अगर दूरी निकालना हो, अगर स्पीड से अगर आपको दूरी निकालना हो तो आपको कई का गुणा करना पड़ेगा, 10/36 का गुणा करना पड़ेगा। जोड़ दिया ना मैंने, क्षेत्र मिति को समय और दूरी से जोड़ के आ गया हूं ना मैं। तो इसी प्रकार से आपको सारे वीडियो एक दूसरे से रिलेशन टाइप से रखना है, ठीक, तभी आपका काम हो सकता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 10/36 का गुणा करते हैं, 10 की 0 बट्टे में 36। इसको काटने से 1 सेकंड में आता है, जबकि अपने पास कितना मिनट है, 2 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 120 सेकंड। काटिए, 3 से 12 बार कट गया और 12 से कितनी बार कट गया, 100 बार। तो यानी कि कितनी बार आ गया, 100 मीटर। यानी कि इसका विकर्ण कितना आया, 100 मीटर। उसने क्या कहा, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और मैदान का क्षेत्रफल मैंने बताया है कि मैदान का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर बटे 2। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 डबल 0, ये तो होगा, और 2 2 5 10, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 5000 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्लियर कीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। और अगला सवाल 38 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 38 नंबर का सवाल बनाएगा आप कि क्या करेक्ट कर पाते हैं आप 38 नंबर के सवाल को। देखिए, एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर 2 मीटर एक समान चौड़ा पथ बनाया गया है। जैसे ये वर्गाकार है और इसके चारों ओर 2 मीटर समान चौड़ा पथ बनाया गया है। यानी कि क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। तो पथ का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है। पथ का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 288 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल दिया है। तो पार्क की परिमिति ज्ञात कीजिए कि पार्क की परिमिति कितनी है, ये आपको बताना है। बढ़िया आसान तरीका है, मैंने आपको क्षेत्रफल का सूत्र बताया था ये क्या होता है, बताया था ना मैंने आपको। तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था कि अगर बाहर की ओर रास्ता हो तो उसका फार्मूला मैंने लिखाया था 4x क्वेश्चन अंदर a प्लस प्लस, क्योंकि बाहर की ओर होता तो प्लस लगता है x, यही तो लिखाया था मैंने। x आपकी रास्ते की चौड़ाई है, तो 4x, x कितना मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है बाहर की ओर, तो आपको मैंने बताया है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। तो x की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। a प्लस एक्स, ए तो ए ये, x कितना है 2, और इसके बराबर कितना दिया उसने, 288 दिया ना। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, गुणा कर दूं, कर दो, 8a प्लस 8 दूना 16 बराबर 288। ये 16 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, और 2 बराबर 8a। प्रत्येक भुजा निकल जाएगी, 8 या 24, कितना बचा 3, 8 चौक 32। प्रत्येक भुजा कितनी आ गई है, 34। उसने पूछा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा, और भुजा कितनी आई 34, गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 136 मीटर इसका क्लियर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 39 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है, और आप इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा।
कि 39 नंबर का सवाल क्या कहता है। यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, दो वर्ग है, कितने वर्ग है? दो वर्ग। पहला वर्ग का क्षेत्रफल दिया आपको, पहला वर्ग का क्षेत्रफल दिया आपको 4 और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दिया आपको 9। तो उनकी परिमाप का अनुपात बताना है। किसका अनुपात बताना है? परिमाप का। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 4। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4 है, तो प्रत्येक भुजा कितना आ जाएगी? वर्ग हटाकर क्या लग जाएगा? रूट। तो प्रत्येक भुजा कितना आ जाएगी? 2। यानी कि इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा और प्रत्येक भुजा कितनी आई? 2। अनुपात लग जाएगा अनुपात। इसके बाद दूसरे का निकाल लो। दूसरे का निकालने के लिए एक का स्क्वायर बराबर 9, तो वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है तो मैंने भी क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है, एक का स्क्वायर, वर्ग हटेगा तो रूट, और a बराबर कितना आ गया? 3। यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आई है? 3। इसकी प्रत्येक भुजा 3 आई है, तो इसका भी परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा यानी 3। इसने अनुपात ही पूछा है, तो 4 से 4 कट गया, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका? 2:3। करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 2:3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? कि हमेशा जब दो वर्ग होते हैं और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाता है ना, तो इसको भी रूट में डाल दो, इसको भी रूट में डाल दो। 4 से क्या बार आ जाता? 2 और 9 से क्या बार आ जाता? 3। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाता? 2:3। कारण क्योंकि परिमाप का अनुपात पूछा, तो ये 4 तो दोनों में बराबर चलेगा, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर डायरेक्ट आंखों में यही बन जाता 2:3। ठीक, आंखों में भी कैसे बनाते ये भी बता दिया, कॉन्सेप्ट से भी बता दिया, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ए थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और मजा तो तब आएगा जब अपने पास वृद्धि होगी। 40 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग तथा उस वर्ग पे खींचे गए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बताओ। देखिए, जैसे कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है और इस वर्ग के विकर्ण पे खींचा गया, तो ये इसका विकर्ण तो ये होगा, इसका विकर्ण क्या होगा? ये होगा ना इसका विकर्ण। तो इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, फिर एक और वर्ग बन गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो अभी मेरी बात सुनिए आप, कि अगर इसकी भुजा a होगी प्रत्येक भुजा, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? a√2। ये आप सभी जानते हैं कि जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है a√2। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? a√2। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? ये इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? a√2। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? a का स्क्वायर। इन दोनों का बीच का अनुपात पूछा, तो a का स्क्वायर अनुपात a√2 का स्क्वायर। तो a√2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a का स्क्वायर अनुपात a का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। वर्ग से वर्ग कट गया, तो 1:2। करेक्ट आंसर होगा 1:2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और 41 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, इस प्रकार के सवाल आते हैं और आप उसको टैकल कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और 41 नंबर का सवाल सेम सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है? पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। हर प्रकार से सवाल किस प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, हर प्रकार से आपको समझदारी के साथ सवाल करवाए जा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं। दो वर्गों का क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दूसरा है? ये पहले वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है a√2, ये दूसरे वर्ग के विकर्ण से क्या है? दुगना। तो दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा? a√2। इसके तो डबल है ये। और इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? मैं इसका गुणा इसमें कर दूं क्या? तो 2a√2 विकर्णों का स्क्वायर बटे 2, यही तो होता है क्षेत्रफल। और इसका भी कर देते हैं a√2 का स्क्वायर, होता ही नहीं होता है।
दो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a² और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और बटे में तो 2 चल ही रहा है, इसके भी बटे में 2 चलेगा क्योंकि विकर्णों का स्क्वायर बटे 2। इसका a का स्क्वायर कितना होगा a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 बटे 2। ये 2 से 2 कट गया, a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कट गया, नीचे का 2 से 2 कट गया, तो क्या अनुपात आ गया 4:1। करेक्ट आंसर आ गया आपका 4:1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। और इसको डायरेक्ट पलक झपकने से पहले कैसे कर सकते थे वो भी देख लीजिए। अगर इसका विकर्ण a√2 है तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ तक तो बराबर है। इसकी अगर भुजा अगर 1 होगी तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि उसने कहा था कि उसका डबल है, तो इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी डबल। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, क्षेत्रफल ही पूछा था तो 4:1। डायरेक्ट आंसर आता कि नहीं आता, आता। तो इसी प्रकार से 41 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। और अभी वर्ग चल रहा है, इसके बाद आपका जो चलेगा वो थोड़ा बहुत समबाहु त्रिभुज चलेंगे, उसके बाद वृत्त खत्म करेंगे अपन लास्ट में चलेगा। 2 वर्गों के 41 नंबर का सवाल हो चुका है और 42 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। एक वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर। देखो अभी वर्ग, पहले आयत पढ़ा फिर वर्ग पढ़ा, अब वर्ग और आयत दोनों मिक्स चलेगा। एक वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर है जिसकी लंबाई 48 और लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। हाँ, कितना बढ़िया सवाल है। एक आयत है, उसकी लंबाई कितनी है 48 मीटर, यह आयत है, और उसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितनी है, उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ये इसकी 3 गुनी है तो ये कितनी होगी 16। देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 से काट रहा है तो ये 16 होगी, तो इसकी 3 गुनी हो रही है और ये 48 मीटर हो रही है ना। और इसका परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, यानी आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है बराबर है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2a + b, 2a + b, और वर्ग का परिमाप सूत्र होता है 4 × भुजा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि बहुत सारे महान विद्वान होंगे जिनको सूत्र याद नहीं होंगे और वो कर भी नहीं रहे होंगे, है कि नहीं है। 2a + b यानी 48 और 16 दोनों को जोड़ो, 6 8 14 हासिल का 1, 5 और 1 6 और इसका डबल, यही तो होता है 4 × भुजा। इसका परिमाप नहीं इसका परिमाप तो बराबर है, तो ऊपर को ऊपर कर दो, 2 दूना 4 और 2 से 32। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई है 32। अब क्या कहा था उसने, उसने कहा था तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कर दो। तो मैंने 32 का स्क्वायर करना बताया आपको कि 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 दूना 4 तो 0 4 और 3 तारी 9, 3 दूना 6 और 6 का डबल कितना होता है 12, जोड़ दो 4 2 10 कितना होता है 1024। ये करेक्ट आंसर आ गया आपका 1024। 43 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। क्लियर कीजिए आप 43 नंबर का सवाल। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या है बराबर। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से क्रमशः 5 सेंटीमीटर अधिक तथा 3 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है बराबर है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है इससे कम है। तो आप बनाने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से आप सवाल को क्लियर कर पाएंगे। तो देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a का स्क्वायर और इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन ये प्रत्येक भुजा से कितनी कम है 5 सेंटीमीटर तो अधिक, और चौड़ाई कितनी कम है, तो चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है, तो a - लंबाई गुणा चौड़ाई हुए कि नहीं हुए, गुणा कर दो। a का स्क्वायर इधर चल ही रहा है, a का गुणा a में होगा तो a का स्क्वायर -3a प्लस का गुणा इसमें होगा 5a और माइनस का 15, a का स्क्वायर ये इधर चल ही रहा है ना, तो a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर
प्लस का 5 में से 3 गया, कितना बचा 2a माइनस का 15। आपको याद है बराबर को ऊपर कट जाता है, a का स्क्वायर से a का स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। कटेगा नहीं कटेगा, ईमानदारी से बताओ आप, कटेगा कि नहीं कटेगा, आप बताइएगा। आप बोलेंगे सर कटेगा, ये माइनस का 2a इधर आएगा तो प्लस का 2a बराबर क्या हो जाएगा 15। अब क्या कर दीजिए, आप काट दीजिए ये माइनस का 2a इधर बचा था, माइनस का 15 काटिए, 2 से कितना कट गया 7.5 बार, तो a बराबर कितना आ गया आपका 7.5। आपके पास भुजा आ गई है, क्या पूछा था, आयत का परिमाप पूछा था आपसे, क्या पूछा था आपसे, आयत का परिमाप पूछा था। प्लस का 5 में से माइनस का 3 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का बचेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 7.5। अब उसने पूछा था आयत का परिमाप, तो a कितना आया 7.5, तो 7.5 और 5 कितना हो जाएगा 12.5, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 12.5। 12.5 कहां से आया, तो a की वैल्यू कितनी आई 7.5 और 5 सेंटीमीटर अधिक है तो कितना हो गया 12.5, और ये कितना कम है 3 कम है, 7.5 में से 3 कम कर दो, कितना बचता 4.5। इन दोनों का परिमाप पूछा तो 2a प्लस b यानी 12.5 प्लस 4.5 क्या होता है, आयत का परिमाप 2a प्लस b होता है। दोनों का जोड़िए 10 हासिल का 1, 5 और 12 17 इंटू 2 कितना आ गया 34 मीटर। तो करेक्ट आंसर दीजिए आप 34, बिल्कुल क्लियर आंसर आपका 43 नंबर का आंसर का क्वेश्चन, और डी ऑप्शन सही है। और 44 नंबर का सवाल जो इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, और धीरे धीरे अपन सवाल कर लेंगे, आज यहीं तक इस क्लास को रखेंगे अपन। एक वर्ग की परिमिति 48 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिमिति का मतलब होता है परिमाप, 48 दिया है, तो 4 इंटू भुजा होता है बराबर 48 दिया है, तो प्रत्येक भुजा निकाल लो कितनी आ रही है 12। उसने फिर कहा है ये आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से 4 वर्ग सेंटीमीटर कम है, यानी कि 12 का स्क्वायर कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, क्योंकि कितना आया प्रत्येक भुजा कितनी आई 12, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। और उसने कहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, इससे 4 वर्ग सेंटीमीटर कम होता है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इससे 4 सेंटीमीटर कम है सर, तो कितना हो जाएगा 140, 4 कम है इससे तो कितना हो जाएगा 140। एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना आया 140, तो 14 से काटो कितना आ गया 10, तो लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई 10 और लंबाई कितनी है 14। देखिए अभी भी वो चुप नहीं बैठा है, उसने क्या कहा है कि इसकी परिमिति बताइए, आयत की परिमिति बताइए। तो मैंने कहा था कि जब भी आयत का परिमाप निकालना होता है तो दोनों को जोड़िए और डबल कर दीजिए, 10 और 14 कितने होते हैं 24, और डबल कर दीजिए कितना हो गया 48। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 48, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल क्लियर आंसर। और 45 नंबर का सवाल आप करके बताएगा कि इसको आप किस तरीके से करते हैं, मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।